आगे चलो बताता हूँ लक्ष्य की कहानी। लक्ष्य में अपने काफ़ी स्टूडेंट्स जा चुके हैं और काफ़ी लोग अच्छे जगह पे प्लेस भी हैं। 2 जगह है, एक तो अपना लाइक गुड़गांव में है, दूसरा पुणे में। ठीक है, और यहाँ पे एक अपना स्टूडेंट था रिजर्व करके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। लाइक उसे मैंने ट्रेन किया था, वो लाइक वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट था, बहुत अच्छा काम करता था। काम उसे मैं बोल दूँ आज ये काम करना तो कर देता था, चाहे कैसे भी करे, कोई भी तरीका लगा के काम कर देता था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या था कि उसे ना जब मैंने बोला कि चलो स्टूडियो में ट्राई कर, स्टूडियो में टेस्ट के लिए भेजा था, तो मैंने उसे लक्ष्य में भेजा था। लक्ष्य था, 1-2 स्टूडियो और थे, यहाँ पर मैंने कहा भाई एक बार जाकर ट्राई कर। वो क्या करता था, वो जाता और रिजेक्ट होकर आ जाता। मैं कहता क्या दिक्कत हो रही है, तो मुझे पूछता था कि प्रॉब्लम क्या दे रही है, तो उसने बोलते टेस्ट मुझे देखा, मैं तो गाइड कर दूंगा। मतलब अपने कई स्टूडेंट्स से मुझे आइडिया है कि लक्ष्य में कैसे किस टाइप का टेस्ट आता है और किस टाइप से तो पास हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी वो मेरे को दिखाता नहीं था, मैं से पूछता नहीं था, डिस्कस नहीं करता था। एक बार हुआ रिजेक्ट, 6 महीने गया, फिर एक और स्टूडियो आया, ठीक है, उसमें गया, वहाँ रिजेक्ट। तीसरी बार गया एक और स्टूडियो, टॉप मोस्ट स्टूडियो, डबल नेगेटिव में गया, वहाँ पे रिजेक्ट। चौथी बार गया, मैं हर बार समझता मैं, फिर मैंने छोड़ दिया। मैं कहा भाई मत कर, मैं भी क्या ही करूँ, स्टूडेंट्स होते जो बात सुनते हैं। चौथी बार जब रिजेक्ट हुआ ना तो आए मेरे पास, मैं कहा क्या हुआ बता, क्या कहानी है तेरी। सर ये टेस्ट में पास नहीं पा रहा। मैं कहा तुझे जब मेरी सुननी नहीं है तो क्यों बताऊँ तुझे, सिंपल सी बात। मैंने बहुत फ्रेंकली मैंने बोला, मैंने डिस्कस भी किया, नहीं सुनना तो मत सुन, मैं भी क्या करूँ, तेरा नसीब है, तू नहीं करना मत कर, ठीक है। तो उसने टेस्ट देखा है, मैं कहा ये टेस्ट की पूरी चीज़ मैंने ना चैनल पे डाल रखा है, और जो टेक्निक तुझे मैं बता रहा हूँ वो चीज़ तू फॉलो नहीं करता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तू वीडियोस कैसे देखता है, MP से देखा है। तो पता है उसने क्या बोला था, उसने मुझे बताया तो वीडियोस कैसे देखता है, जो मैं बताता नहीं भाई, तो उसके वीडियोस मैं देखने का तरीका बताता हूँ कि वो कैसे कैसे वाले वीडियोस देखता था। तो मैं जब भी मैं हमेशा उसे डिटेल चीज़ बताता भाई ये काम करना जैसे देखा ये ना, तो ये ऐसे स्किप करके वीडियोस देखता था ऐसे। अब मैंने उससे टेक्निक की, जैसे यूडिम की टेक्निक होती है, जैसे मान लो अगर आपको मैं बताऊँ चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। जैसे अभी देखो, अभी आप लोग जब काम करो तो उसमें क्या होगा कि आपको लाइक टेक्निक सीखनी पड़ती है। जैसे यूडिम एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। जैसे यूडिम नहीं पता होगा, पता है तुम्हें से किसी पता है यूडिम पे काम किया, आइडिया है, लेकिन बार काम भी करके देखो। तो यूट्यूब में लगाने में हालत खराब होगी तुम्हारी। मतलब जो नए नए जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका कैसा होता है, यूट्यूब पता तो है लेकिन यूट्यूब में कैसा होता है कि यूट्यूब में वो चल नहीं रहा होता है, ठीक है। तो यूट्यूब मैंने कहा देखिए यूट्यूब का प्रोसेस बता रखा है, टेक्स्टिंग दे दो, ये पूरा यूट्यूब का प्रोसेस है भाई। तो उसे टेक्स्टिंग का प्रोसेस बताया, तो उसको जो मैं प्रोसेस में मैंने लाइक चैनल पे बता रखा था ना, वो देखता ही नहीं था। उसने कहा सर इस बार ना मेरे घर वालों ने अल्टीमेटम दे दिया है, 5वीं बार अगर मेरा हो गया तो सर मैं तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, सर प्लीज़ मेरा कुछ करो। जब मैंने पूछा उसकी भाई तेरी कहानी क्या, उसने बताया कि सर मेरे साथ ऐसा है कि मैं कोई वीडियो तो देखता ही नहीं, मैं मेरा पेशेंस नहीं है, मैं गुड मत देख, रिजेक्ट ही हो। उसे जब भी मैं बोलता था तो वो सुनता नहीं था, मतलब मैं कर लूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस, अरे मैं कर लूँगा सर, मैं जैसे तुम लोगों ने इन्वायरमेंट में किया, सब ने इन्वायरमेंट में किया, लेकिन इन्वायरमेंट के वीडियोस नहीं देखे होंगे, सब ने नहीं देखे होंगे, टाइम श्योर 110% श्योरिटी बता रहा हूँ, तुम में से किसी ने कंप्लीट वीडियोस नहीं देखा होगा इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट का, इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ। अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी समझो, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि वो इतनी बार रिजेक्ट हुआ है ना, 12 वीडियोस तुम लोगों से देखे नहीं कि भाई कैसे क्या करना है। तो फिर मैंने कहा कि ये प्रोसेस है, ये था टेस्ट है, इसको इस प्रोसेस में काम कर। उस दिन उसने प्रॉपर जाके मेरे सारी वीडियोस को 1 by 1 करके देखा पेशेंस के साथ, ये प्रोसेस है भाई, इसमें लो पॉली मॉडल ऐसे हम लोग डील करेंगे, हाई पॉली मॉडल ऐसे डील करेंगे, रीटोपोलॉजी ऐसे काम करना है। जैसे तुम लोगों ने रीटोपोलॉजी भी काम किया नहीं किया, आई नो कि तुमने नहीं किया होगा बहुत ज़्यादा। अब रीटोपोलॉजी की टेक्निक कितनी होती है, तुम्हें क्या लगता है, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, डू यू थिंक? आओ दिखाता हूँ। रीटोपोलॉजी में आते हैं, रीटोपोलॉजी आता है मतलब मेन कैसे प्रोसेस देखो, ये रीटोपोलॉजी मैनुअल वाला भी है। यहाँ पे आपका अभी कैसा हम लोग क्या करते हैं, फटाफट डेसिमेट करते हैं, काम खत्म। वहाँ पे ना पॉलीगन के ना नंबर्स दिए होते हैं,
मैं तुम्हें चैलेंज बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर तुम्हें किसी को अच्छे स्टूडियो में जाना है तो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। जैसे तुम मेरे पास पढ़ने आए हो, मेरे पास पढ़ने आए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो तुम्हारा कुछ होना नहीं है, अच्छे ऑफिस में तो नहीं लगेगा। लिख के रख लो 110%। किसी नामी ग्रामी किसी अच्छे स्टूडियो में नहीं लगेगा, उसकी छोटी मैं देता हूँ, क्योंकि तुम्हें उसका रास्ता नहीं पता है। रास्ता मैं ही बताने वाला हूँ। अब तुम इतने सिंसियर हो नहीं कि मेरे चैनल में 5000 वीडियोस हैं, तुम देख लो, नहीं हो ना। ये टिप्स मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ जिसको तुम समझो। रीटोपोलॉजी की तो कितनी टेक्निक है, ये भी है, ये भी, ये सब आनी चाहिए। अगर मैं तुम्हें मैनुअल बोल दूंगा तो मैनुअल में तुम्हारी हालत खराब। सर मैनुअल कैसे करेंगे? सर हम लोग तो डेस्क मेट करके काम कर लेंगे। बताओ तुम में से कोई है जिसने मैनुअल पे काम किया है? एक पर्सन नहीं होगा। अगर उन्होंने बोल दिया, अच्छे तो स्टूडेंट बोलेंगे भाई 2000 पॉलीगन में चाहिए, तो 2000 नहीं चाहिए, 100-200 कम ज़्यादा चलते हैं, मानोगे नहीं तो फिर उसका टेस्ट पास नहीं कर पाओगे। तो एट द एंड जब उसने मेरी पूरी बात सुनी तो जाके उसका लक्ष्य डिजिटल में सिलेक्शन हुआ। तभी तुम लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई जो लोग नहीं सुनते उनका क्या हाल होता है और जो लोग सुनते हैं उनका क्या होता है। जैसे कि अगर तुम्हें किसी भी अच्छे स्टूडियो में जाना है तो मेरी हेल्प की जरूरत तो पड़ेगी, और मैं हेल्प उन्हीं की करता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग चलते हैं। जिनको मनमानी करनी होते हैं ना, उनके लिए भगवान मालिक है। अभी भी टाइम है, जैसे मैं बताऊँ उस प्रोसेस को फॉलो करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और नहीं तो फिर छोटे मोटे ऑफिस तुम्हारे वेट कर रहे हैं। लक्ष्य डिजिटल की फैसिलिटी भी मैं तो बता देता हूँ, जिस जगह रहोगे वहाँ से तुम्हें पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी भी देता है। मतलब ऐसे नहीं छोटे मोटे स्टूडियो नहीं है। लक्ष्य डिजिटल पोर्टफोलियो, इनका पहले पोर्टफोलियो चेक करो। इनके पोर्टफोलियो देखो, ये लेबल्स होते हैं, ये देखो रियलिस्टिक है। इस शेयर को बनाने में मिनिमम एक बंदे को जो टेक्निकल पर्सन होता है 2-3 दिन आराम से लग जाते हैं। अच्छे से काम करेगा, प्रॉपर डिटेलिंग के साथ काम करेगा, और एक दिन के 8 घंटे होते हैं। ऐसे नहीं कि क्लिक किया और हेयर आ गया। यहाँ देखो लुक एंड फील देखा, यहाँ पे एक ही कनेक्टर को बनाने के लिए ये लोग सिर्फ करेक्टर मॉडलिंग के लिए 15 दिन देते हैं। 15 दिन में करेक्टर मॉडलिंग करना अच्छे डिटेल में हाई। मतलब देखो रियलिस्टिक करेक्टर का अलग होता है, कार्टून करेक्टर का अलग होगा, सेमी रियलिस्टिक अलग होता है। करेक्टर टाइप देखो, रियलिस्टिक 3D दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो रियलिस्टिक 3D दिख रहा है, मैच होना चाहिए। यहाँ देखो ये स्टाइलिश दिख रहा है। तो यहाँ पे चीजें ऐसी देखो, ये सब चीजें बता देंगे। देखो अभी तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तो देखो, ठीक है, यहाँ पे और एक एक प्रॉप्स को, एक एक चीज को बनाने में अच्छा टाइम लगता है। अपने एक स्टूडियो था, उसमें क्या बोलते हैं डबल निगेटिव में, एक कार को बनाने के लिए उसने 2 महीने लगाए थे। छोटे से छोटे बोल्ट तक बनाया था, A to Z स्केच पूरा बोनट में सब कुछ 2 महीने, सोच सकते हो। तो अपने ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे जगह लगे हुए हैं ना, वो सब डिस्कस करते हैं, सर ये प्रोजेक्ट में चल रहा है, ये प्रॉप्स है ना, इसी टाइप का टेस्ट आता है। लक्ष्य डिजिटल का टेस्ट ऐसे ही आएगा, तुम सिर्फ मैच कर दो। हाँ, एक प्रॉप्स देगा तो बस उसको मैनेज कर दे, मॉडल अपना टेक्सचर, काम खत्म रीटोपोलॉजी के साथ, फिर तुम्हारा काम हो गया है। टेक्सचर में जान तो जैसे मैप्स होता है, तुम लोग मैप्स पे अगर ध्यान नहीं देते, मैप्स करने क्या होता है, उसमें होता है हाई डिटेल मैप्स। मतलब स्पेकुलर, अगर तुम्हारा स्पेकुलर अगर ठीक नहीं है तो भी आप रिजेक्ट हो जाओगे, इतनी बारीकी से चेक होता है। ये मान के चलो कि तुम्हें लगता है ना हमने क्लिक किया, लो बना डाल दिया, नहीं, स्पेकुलर भी पेंट होता है। किस जगह पे कौन सी चीज़ें साइनिंग होती है, किस जगह पे कौन सी चीज़ें काम होता है, तो हम लोग चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी पूरी प्लानिंग होती है, कैसे क्या काम करें, ओके। अब ये आइडिया मिल रहा है चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन कर रहे हैं। तो ये देखो, ये सब काम है। अभी देखो ये सब चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, देखो कौन कौन सा प्रोजेक्ट है इनके पास। ये सब गेम देखो, बढ़िया बढ़िया है ना इनमें। तो ये सब चीज़ें हैं, इनके पहले देखो क्या क्या कहते हैं, 3D आर्ट, 2D आर्ट, ये सब एक बार लाइक क्रॉस चेक करो। कभी भी कहीं जा रहे हो उसके बारे में जानो क्या काम है। 2D आर्ट बहुत डिटेल में काम करते हैं, बहुत डिटेल, कलर लिख रहा है, सब कुछ। और यहाँ पे आर्टिस्ट की कदर होती है। यहाँ पे अगर जा रहे हो ना, यहाँ पे अगर आप इतना डिटेल बना रहे हो ना, तो 25,000 एक नंबर नहीं है, 30, 35, 40 भी देंगे। तुम्हारा काम का लेवल कैसा है, इस जगह जो कदर होती है ना, जो रिस्पेक्ट होता है, वो एक अच्छे ऑफिस में ही होता है।
बाकी नॉर्मल ऑफिस में अगर देखो यहाँ पे अगर तुम जॉब पे लगोगे ना तो मॉडलिंग टेक्सटिंग ही करोगे, लाइटिंग टच ही नहीं करने देंगे तुम्हें। प्रॉप्स करोगे तो प्रॉप्स ही करोगे, कैरेक्टर पे जाने नहीं देंगे। कैरेक्टर करो तो कैरेक्टर पे करेंगे, लेकिन उनका कैसे प्रॉब्लम पीछे पहले प्रॉप्स करवा देते हैं। प्रॉप्स कराने के बाद फिर उन्हें लाइक थोड़ा धीमे धीमे उनका लाइक लेवल बढ़ते बढ़ते फिर उनको हाँ मॉडलिंग यूवी वाली भी अलग रखते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसे भी है कि कई लोग जिनका लेवल बढ़ जाता है वो मॉडल अनरैप टेक्सचर खुद भी कर रहे होते हैं। हाँ लेवल वाइज होते हैं। जैसे मान लो कई ऐसे स्टूडियोज होते हैं वहाँ पे कैसा होता है कि कहीं पे मॉडलिंग अलग होता है, यूवी अलग होता है, टेक्सटिंग अलग होता है। कई जगह ऐसा होता है कि एक ही में लाइक मॉडल टेक्सचर कर देते हैं, कई जगह ऐसा होता है एक ही बंदा मॉडलिंग टेक्सटिंग लाइटिंग रेगिंग एनिमेशन सब एक ही बंदा कर रहा होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये देखो ये सिलेक्शन करना है ना। तो डेट में देख रहे हैं यहाँ पे क्या चीज़ें किस टाइप से काम कर रहे हैं। यहाँ देखो एनिमेशन रेगिंग एंड सिनेमैटिक्स है ना। ऐसे एक अगर कैरेक्टर बना लो, ये कैरेक्टर तुम्हें जॉब दिला देगा। लेकिन उसमें कैरेक्टर बढ़िया है, बिल्कुल कैरेक्टर है। मैं भी कैरेक्टर लेके आता रहा हूँ, बताता रहा हूँ तुम्हें लाऊंगा, एक अच्छा लेवल दूंगा मैं तुम्हें बढ़िया सा। सब कुछ यहाँ देखा पूरा मैनेज सब कुछ यहाँ पे। ठंडी लग रही है, सही में ठंडी लग रही है भाई। यहाँ देखो यहाँ पे क्या है सर ये सब मैनेजमेंट सर्विस। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे इन ऑफिस में किसी की अगर कम्युनिकेशन अच्छी होती है, तुम्हें अगर इन फील्ड की नॉलेज है और तुम्हें काम अच्छा नहीं है, जैसे तुम्हें नॉलेज है कि मॉडलिंग का तो टेक्सटिंग का तो लाइटिंग का होता है, लेकिन काम उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें एक और सेपरेट कैटेगरी होती है कि मान लो कि कैसा होता है कि जैसे आप जो कम्युनिकेट कर सको, प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब होती है प्रोजेक्ट हैंडल करने की, तो वहाँ पे भी आपको लाइक आप उसमें भी जा सकते हो। अपनी एक स्टूडेंट थी सोनल करके, वो गई थी उसमें डीनैक में डबल नेगेटिव में, तो बाद में फिर उसने उस ऑफिस में एज ए टेक्निकल भी ज्वाइन कर लिया था। ऐसे भी कई पोस्ट होते थे यहाँ पर। बहुत सी चीज़ें एक बार जाके गो थ्रू करो, पता चले कि भाई ये देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें किस टाइप से मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। और लाइक डिटेल में जाके काम करेंगे यहाँ पर। फिर कंपनी है, कंपनी के बारे में पढ़ो। कंपनी है, अबाउट स्टूडियो, केस स्टडी, सीईओ, ब्लॉग, इन सब के बारे में। करियर में देखो, करियर में यहाँ पे दे रखा होगा यहाँ पे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। हाँ प्रॉपर यहाँ पे मेन कैसा है वहाँ पे देखो। अभी जैसे नोएडा में एक स्टूडियो है जिसका नाम है एक्सीडेंट 3D, वहाँ पे स्विमिंग पूल भी दे रखा है, जिम है, स्विमिंग पूल है, आप जाओ। हाँ आप आराम से। और लक्ष्य डिजिटल की एक और खासियत बताता हूँ, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम्हें नैप के लिए 15 मिनट मिलेंगे, जाके 15 मिनट नैप लेके आओ। एक रूम लगा हुआ है, थक गए बोर हो गए, एक गेम जोन भी होता है, वहाँ पे आके आप गेम खेल सकते हो, ठीक है। तो फैसिलिटीज होती हैं, ये अच्छे से ऑफिस में फैसिलिटी होती है। वहाँ पे एम्प्लॉय को एम्प्लॉय समझा जाता है, समझ में आ रही नहीं, जहाँ पे एम्प्लॉय की रिस्पेक्ट हो, कदर हो, आर्टिस्ट को आर्टिस्ट समझा जाए, वो चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे चीज़ दिख रही है, यहाँ पे सब कुछ है भाई, कॉन्टेक्ट देखा यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा एक चीज़ और भी बता दो, इनके साथ एक चीज़ और भी है। तुम में से लाइक यहाँ पे जब मैं लास्ट टाइम जब मैं था दिल्ली में, तो मैंने वहाँ पे जैसे वहाँ पे ना ये सोल डेवलपमेंट के लिए भी बंदे हायर करते हैं। जैसे इनका एक प्लान था जिसमें एक मेरा स्टूडेंट्स मेरे को बिना बताए चला गया था, वहाँ पे था, मतलब हर बार कुछ ना कुछ स्टूडेंट मिलते हैं। तो उस टाइम पे, आज से अगर मैं बोलूँ 10 साल पहली बात बता रहा हूँ, उस टाइम पे वो लोग 70,000 रुपीज़ ले रहे थे सिर्फ पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के लिए। आज के टाइम में जो मैं अगर मैं इन्वायरमेंट में अगर मैं किसी को करवा रहा हूँ तो 35,000 में मैं अगर करा रहा हूँ, वो 60,000 रुपीज़ लेते थे, जिनमें से वो 3 महीने ट्रेन करेंगे। 3 महीने ट्रेन करने बाद अगर 20 लोगों का बैच है, 20 लोगों में से किसी एक कुछ लगता है इसका काम सबसे अच्छा है, बाकी लोग रिलीज, तुम सीख के अब तुम कहीं और अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसा भी काम चलता है, ठीक है। तो ये मैंने बेसिक्स आपको मैंने बताया, लक्ष्य डिजिटल के बारे में बहुत कुछ है। और अभी भी अगर तुम गुड़गांव में जाओ तो उसमें अपने कई स्टूडेंट्स मिलेंगे, अच्छे पोस्ट पे भी हैं। अगर रिकमेंड कर दूँ तो ऐसी ही जॉब लगे बिना टेस्ट के, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ।